एक समाज की असली पहचान उसकी स्त्री शक्ति से होती है। जब एक स्त्री अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य, अपने अधिकार को समझ लेती है तो वह समाज में सबसे बड़ी क्रांति बन जाती है। इसी उद्देश्य के साथ काम कर रही है हमारी पोथी पत्री फाउंडेशन, जो महिलाओं की स्वास्थ्य, उनसे जुड़ी समस्याओं के बारे में बात कर रही है। नमस्कार, मैं सुनिधि कुमारी गुप्ता। आज हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि हमारे साथ उपस्थित है न केवल पटना की बल्कि पूरे बिहार की प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नाजिया निगर, जो पटना एम्स में एज ए सीनियर रेसिडेंट रह चुकी हैं और अभी पटना पारस हॉस्पिटल में जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। तो आज हम महिलाओं से जुड़ी बहुत सी बातें, उनकी समस्याओं के बारे में बात करेंगे, चाहे वो प्रेगनेंसी से जुड़ी बात हो, चाहे वो महावरे से जुड़ी बात हो, चाहे वो महिलाओं की आम दिक्कतों की बात हो। तो मैम, आजकल समय से पहले पीरियड्स आ जा रहे हैं, जैसे कि 9 साल से भी कम उम्र में, 8 साल से भी कम उम्र में, या फिर कुछ केस में ऐसा भी देखा जा रहा है कि 15 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को पीरियड्स नहीं आ रहे हैं या फिर बहुत लेट आ रहे हैं। तो मैम, इसका क्या क्या कारण हो सकता है? देखिए, मैं बताना चाहूँगी कि जैसा आप कह रहे हो, हम लोगों ने इस तरह के पेशेंट्स ओपीडी में आजकल बहुत देख रहे हैं हम लोग कि 8-9 साल की बच्चियां जिन्हें पीरियड्स आ रहे हैं, वो बच्चियां हैंडल नहीं कर पाती हैं पीरियड्स, हैवी ब्लीडिंग हो रही होती है, स्कूल या रेगुलर एक्टिविटीज़ में उन्हें प्रॉब्लम हो रही होती है। पहले के मुकाबले ये कंडीशन अभी काफ़ी बढ़ गया है और हम लोग बहुत हद तक इसको कह सकते हैं कि जो हमारा अभी जो लाइफस्टाइल चल रहा है उस देयर इज समथिंग टू बी ब्लेम्ड अबाउट दैट, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी बच्चियों की बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गई है। पहले के ज़माने में आउटडोर गेम्स खेले जाते थे, आजकल बच्चे रूम में ही बैठ करके मोबाइल या आईपैड पे गेम्स खेल रहे होते हैं, टीवी देख रहे, स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है, आउटडोर एंड फिजिकल एक्टिविटी बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गया है। सेकेंड थिंग इज द न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू। पहले जो न्यूट्रिशन था बहुत बैलेंस्ड होता था, घर के खाने पे जोर दिया जाता था। आजकल जंक फूड इतना एडवर्टाइज होता है, ऊपर से वर्किंग पेरेंट्स कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है तो बच्चे जंक फूड पे सर्वाइव कर रहे होते हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ सेटबैक। इन दोनों फैक्टर्स का इफेक्ट क्या होता है अगर आप पूछोगे तो मैं ये कहूंगी कि ओवरऑल हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस जो हो जाता है उसके कारण ये समय से पहले पीरियड आना या पीरियड की इरेगुलरिटी होना, इस तरह की चीजें ज्यादा एनकाउंटर हो रही हैं आजकल। तो ओबेसिटी जो वेट गेन होता है, इन दोनों फैक्टर्स के कारण ये एक मेजर सेटबैक है। इसके कारण मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हम लोग डेफिनेटली देखते हैं बच्चियों में। कभी कभी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी होती है अच्छे वेल टू डू फैमिलीज में, बिकॉज ऑफ डाइटिंग एंड ऑल दी सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस, जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, उसके कारण देखा जाता है कि यंग बच्चियां डाइटिंग कर रही हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रही हैं। दिस ऑल्सो अफेक्ट्स द मेंस्ट्रुअल हेल्थ। तो इट प्रेजेंट्स इन अ वे, या तो अर्ली मेंसेस आते हैं या तो डिलेड मेंसेस आते हैं। एक पंक्ति में अगर हम लोग समझे तो जो एक्सेस है, हार्मोनल एक्सेस है, पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस है, वो या तो प्री मैच्योर रहता है या फिर डिलेड मैच्योरेशन होती है उसकी, एंड इट अल्टीमेटली अफेक्ट्स द मेंस्ट्रुअल एंड द सेक्सुअल हेल्थ ऑफ द यंग गर्ल्स। तो मैम, पेरेंट का इसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए? पेरेंट की डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रोल है। मैं बताना चाहूंगी कि जैसे दोनों फैक्टर्स हमने बोला, इसको कंट्रोल करने के लिए पेरेंट्स या गार्जियन का ही रोल है। हमें काउंसल करना है यंग लड़कियों को regarding healthy lifestyle, what kind of food should be incorporated into the daily diet, fruits, green vegetables, lots of sprouts, milk. We have to cut down on the junk food, जो पिज्जा बर्गर आजकल ये सारी चीज़ों का फैशन हो गया, वो कट डाउन करना होता है, ठीक है। उसके अलावा हमें बच्चों को आउटडोर गेम्स के लिए, बाहर आउटडोर एक्टिविटीज के लिए एनकरेज करना होता है। either involve them in some kind of outdoor game like cricket, football, whatever the interest, according to the interest of the kid. And also हमें एक चीज और ध्यान देना होता है कि वेट कट डाउन करें हम, ठीक है। इट्स नॉट दैट आई हैव सीन गर्ल्स, ऐसा है कि अचानक से 80 kgs and 75 kgs and then they are anxious कि अब इसको कैसे हमें लूज करना है, और उस वक्त तक डैमेज इज डन,
डैमेज इज ऑलरेडी डन। तो हमें अर्लियर स्टेज पे किसी भी चीज का रोकथाम अर्लियर स्टेज पे इज ऑलवेज ईजियर। तो अर्लियर स्टेज पे हमें इसकी रोकथाम करनी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट रिडक्शन, एक्टिव लाइफस्टाइल, वर्कआउट, ऑल दीज हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन यंग गर्ल्स। तो मैम जो पीरियड्स के टाइम किसी किसी महिलाओं में बहुत ज्यादा पेन देखने को मिलता है, तो मैम उस टाइम किस तरीके का डाइट उनको मेंटेन करना चाहिए ताकि उनको जो पेन होता है उससे रिलीफ मिले? देखिए, एक्चुअली सर्टेन डिग्री ऑफ क्रैम्पिंग पेन ड्यूरिंग पीरियड tends to be normal, लेकिन अगर ये क्रैम्पिंग पेन एक्सेसिव है और लिमिट से ज्यादा है तो वी डू प्रिस्क्राइब सम काइंड ऑफ माइल्ड पेन किलर्स, एंटीस्पाज्मोडिक्स या यूट्राइन रिलैक्सेंट्स, ठीक है। और अगेन इसमें डाइट से ज्यादा एक्सरसाइज का रोल है। देयर आर अ फ्यू एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस जो यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं विच कैन इजिली बी डन ड्यूरिंग मेंसेस, ठीक है। ये एक मिथ है, एक टाबू है कि मेंसेस के टाइम फिजिकल एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट कर देना है, एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। इट इज एक्चुअली नॉट दैट वे। यू कैन डू योर रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर वर्कआउट इवन ड्यूरिंग द मेंसेस, एंड अ फ्यू abdominal stretching exercises tends to relieve the abdominal pain. ओके मैम, थैंक यू मैम। मेरा जो सेकंड टॉपिक है वो पीसीओएस, जिसे पीसीओडी भी कहते हैं। जी मैम। तो मैम आजकल बहुत सी महिलाओं में पीसीओडी देखा जा रहा है, तो मैम इसका क्या कारण है, कॉमन कॉज? देखो, जैसा मैंने लाइफस्टाइल बोला, पीसीओडी का इंसिडेंस ओवरऑल 10 to 15% यंग गर्ल्स में होता है। इट टेंड्स टू रन इन द फैमिलीज टू सम एक्सटेंट, बट मेन कल्प्रिट इज आवर लाइफस्टाइल नाउअडेज। सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड जंक फूड, ये सब अल्टीमेटली कल्मिनेट्स इनटू पीसीओएस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम और सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है हम लोग। पीसीओडी इज रिप्लेस्ड बाय पीसीओएस नाउ बिकॉज इट इज नॉट अ डिजीज। जैसा मैंने पहले बताया, इट इज नॉट अ डिजीज, ये एक स्पेक्ट्रम ऑफ कंडीशंस होता है विच हैज टू बी डेल्ट विथ, ठीक है। क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस भी होता है इन टर्म्स ऑफ मेटाबॉलिक डिजीजेस, इन टर्म्स ऑफ इनफर्टिलिटी, इन टर्म्स ऑफ वेट गेन, इन टर्म्स ऑफ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, इवन सम एंड्रोजेनिक फीचर्स, क्योंकि इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस इज द मेन थिंग विच प्लेज अ रोल। तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हुई, एंड्रोजेनिक फीचर्स लाइक हिर्सुटिज्म, फेशियल हेयर, हम लोग उसको हिर्सुटिज्म बोलते हैं, एक्ने, थिकनिंग एंड ब्लैकनिंग ऑफ द स्किन मोस्ट कॉमनली बिहाइंड द नेक। तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, अ स्पेक्ट्रम ऑफ फीचर्स। इट ऑल्सो लेटर ऑन रिजल्ट्स इन वुमेन डिफिकल्टी इन कंसीविंग, प्रेग्नेंट होने में वुमेन को डिफिकल्टी होती है बिकॉज ऑफ दिस। लेटर ऑन इन लाइफ पीसीओएस की लड़कियों को डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, इन तरह की चीजें या कुछ कैंसर्स भी हैं जिनको आगे चल के फेस करना होता है। तो इस कारण से अगेन अर्ली चेक इज द की टू प्रिवेंशन ऑफ एवरीथिंग। तो अर्ली ही जागरूक हो जाना है, इसके रोकथाम को करना है। एंड अगेन इट इज नॉट अ डिजीज, जैसा मैंने बोला, तो शॉर्ट टर्म एनीथिंग इंटरवेंशन विल नॉट हेल्प। अगर आप किसी तरह का इंटरवेंशन कर रहे हो, आप किसी तरह की एक्सरसाइज कर रहे हो, अपना वेट कट डाउन कर रहे हो, डाइट इंक्लूड कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, तो दैट हैज टू बी इनकलकेटेड थ्रू आउट बिकॉज यू आर लिविंग विद पीसीओएस। तो ये सारी चीजें आपको थ्रू आउट लाइफ करनी है, थ्रू आउट लाइफ करनी है। आपको अपने अंदर एक हैबिट बना लेना है, ठीक है, टू लिव अ हेल्दी लाइफ विद पीसीओएस, ठीक है। पीसीओएस डज हैम्पर अ फ्यू थिंग्स, लेकिन वो कल्मिनेट नहीं कर सकता है, ठीक है। इट इज वेल विद इन कंट्रोल। आप अपने आप को कंट्रोल में रख के पीसीओएस को बिल्कुल हरा सकते हो। जी, मतलब उसमें एक्सरसाइज वगैरह कंटिन्यू मस्ट है। ये देखो, ये बुक्स में भी है और हम लोग ने भी देखा है कि 5% वेट रिडक्शन अगर होता है तो इट रिजल्ट्स इन रेगुलरिटी ऑफ मेंसेस रेगुलर हो जाते हैं, ठीक है। 5% भी अगर आप वेट लॉस करते हो तो मेंसेस वाली प्रॉब्लम एटलीस्ट इज टेकन केयर ऑफ। अच्छा, तो जी जो प्रेगनेंसी है, जिन भी महिला को पीसीओएस रहता है, तो उनको पर्सनली वेट लूज करने के लिए बोला जाता है, तो ये इसका रीजन यही है? यस, यही है। बिकॉज हाँ, अगर बीएमआई आपका ज्यादा है तो हम लोग हमेशा पहले वुमेन को काउंसिल करते हैं कि यू कम टू अ ऑप्टिमम वेट एंड देन प्लान अ प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी का
आउटकम भी ऑप्टिमम वेट पे ज्यादा अच्छा होता है। ओबेसिटी, ओबीज वुमेन, ठीक है, विद प्रेगनेंसी, वो हमेशा हाई रिस्क में उनको हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। ओके मैम। तो मैम जैसे कि जिन भी महिलाओं को पीसीओएस रहता है, तो मैम जब तक वो दवा कंटिन्यू रखती हैं तो उनको मतलब ठीक हो जाता है, रेगुलर हो जाता है पीरियड्स, जैसे ही वो दवा छोड़ देती है तो वापस ये उसी वे में स्टार्ट हो जाता है। तो मैम इसका भी सिंपल से यही है कि रेगुलर एक्सरसाइज करना। यस यस यस, देखिए वही है कि जैसा मैंने बोला, पीसीओएस इज अ कंडीशन ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है। आपका जो हार्मोन का रिदम है, सर्कैडियन रिदम, वो काइंड ऑफ डिस्टर्ब्ड है, ठीक है। फीमेल्स में ईस्ट्रोजन एज वेल एज टेस्टोस्टेरोन, मेल एंड फीमेल हार्मोन्स दोनों होते हैं। इट्स ओनली दैट द फीमेल हार्मोन्स आर प्रीडोमिनेटिंग इन अस। लेकिन पीसीओएस में क्या होता है, ड्यू टू सम फैक्टर्स, मेल हार्मोन जो होता है एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, वो सुपरसीड, अपर हैंड ले लेता है, ठीक है। इसलिए सारे एंड्रोजेनिक फीचर्स होते हैं, तो हमें उसे कंट्रोल में करना है, ठीक है। जो हार्मोनल इम्बैलेंस हमारी बॉडी में हुआ है, उसको हम लोग बाहर से एक्सोजेनस हार्मोन्स दे करके उस रिदम को, उस लय ताल को वापस से हम लोग ठीक करते हैं। उसको एटलीस्ट 3 to 6 months ड्यूरेशन हार्मोन्स देना होता है, एंड देन द बॉडी टेंड्स टू अडेप्ट टू दैट काइंड ऑफ हार्मोनल मिल्यू। और उसके बाद ठीक है, ये आपका कहना सही है, लेकिन कई बार होता है कि वो फिर बॉडी उस चीज को मेंटेन करता है। ऑब्वियसली अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, तो जैसे मैंने बोला पीसीओएस अपने कंट्रोल में है, अगर हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल में रखा हुआ है, तो 3 to 6 months की हार्मोनल थेरेपी के बाद बॉडी हमारा कस्टम हो जाता है टू नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पैटर्न एंड एवरीथिंग। बट इन अ फ्यू रेजिस्टेंट केसेस इट डज हैपन कि जब भी हार्मोनल थेरेपी हम अगर छोड़ते हैं तो ये सिम्टम्स वापस से रेकर करते हैं। तो दोज आर एक्सट्रीम केसेस जिसमें कि फिर हमें दूसरे मेजर्स को रिजॉर्ट करना पड़ता है, जिसमें कि अ फ्यू सर्जिकल ऑप्शंस आर आल्सो देयर। मैम जिनको पीसीओएस है तो उसमें ऐसा भी देखा जाता है कि एक तो 5-6 मंथ तक पीरियड्स आता ही नहीं है, और जब आता है तो कभी कभी 1 month, कभी कभी 15 दिन ऐसे ड्यूरेशन में रहता है। तो क्या मैम ये डिप्रेशन का भी कॉज हो सकता है? डिप्रेशन का कॉज, देखो डिप्रेशन जैसे मैंने बोला ना, मल्टीफैक्टोरियल होता है। इट्स नॉट दैट कि एब्सेंस ऑफ मेंसेस के कारण डिप्रेशन हो रहा है। जैसे मैंने बताया आपको, पीसीओएस अदर फैक्टर्स के साथ भी एसोसिएटेड है ना, एक्ने हो रहे हैं, हिर्सुटिज्म हो रहे हैं, ओबेसिटी हो रही है, आपकी स्किन डार्कन हो रही है। तो ओवरऑल जो फिजिकल अपीयरेंस अफेक्ट होता है, दैट टेंड्स टू रिजल्ट इन डिप्रेशन इन यंग गर्ल्स। एंड यस, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हमने बहुत ये कोएग्जिस्टेंस बहुत सारी बच्चियों में देखा है। पीसीओएस की बच्चियां आती हैं एंड दे गिव अ हिस्ट्री ऑफ टेकिंग एंटी डिप्रेसिव मेडिकेशंस। या जस्ट द अदर डे आई वाज टॉकिंग टू अ साइकेट्रिक फ्रेंड ऑफ माइन एंड इवन ही मेंशन्ड कि यस, पीसीओएस के साथ एसोसिएटेड होता है डिप्रेशन। अब व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉज, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस डेफिनेटली बहुत मैटर करता है यंग गर्ल्स के लिए, और वो अगर उनके कंट्रोल में नहीं हो रहा होता है, एंड डिस्पाइट ट्राइंग ऑल मेजर्स, इफ द गर्ल इज नॉट एबल टू अटेन अ प्रेजेंटेबल अपीयरेंस, it might result in depression. Okay, मैम, थैंक यू मैम। तो मैम मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है मिसकैरेज। तो मैम आजकल महिलाओं में मिसकैरेज बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, या फिर प्री मेच्योर बर्थ ऑफ बेबी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो मैम ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मिसकैरेज तो मैं एग्जैक्टली मिसकैरेज टर्म नहीं यूज करूंगी। मिसकैरेज ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। फ्यू थिंग्स आर देयर जो हमारा अगेंस्ट सोशल लाइफ है, उसके कारण लेट मैरिजेस आजकल होते हैं, व्हेन ओवेरियन या ओवम का, हमारे एग की एजिंग हो रखी है, या फिर स्पर्म की एजिंग हो रखी है, स्पर्म क्वालिटी और द एग क्वालिटी इज नॉट अप टू द मार्क, ठीक है। अगर उस एग से कंसीव किया तो एक कुदरत का नेचर है दैट द प्रेगनेंसी टेंड्स टू अबॉर्ट। तो आजकल जो ये हमारा ट्रेंड है लेट मैरिजेस की तरफ, इवन द गर्ल्स आर ऑप्टिंग फॉर लेट मैरिजेस, और एक ही चाइल्ड, सिंगल चाइल्ड नॉर्म है। तो फिर लेटर ऑन इन लाइफ इन 40s दे रियलाइज नहीं, एक और कर लेना चाहिए। तो वही चीजें हैं कि ओवम और एग क्वालिटी हम लोग प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं, तो वो अबॉर्ट कर रहा है। उसके बाद स्ट्रेस, सेकेंड फैक्टर इज स्ट्रेस। स्ट्रेस आजकल, वर्क स्ट्रेस, घर में स्ट्रेस, एवरीथिंग, इवन द वुमन स्पेशली द फीमेल हैज टू बैलेंस अ प्रोफेशन, करियर, होम,
home, family, in-laws, everything, and she is burdened with all kinds of pressure. ये जो stress है, the stress is also a cause that results in this kind of mishappening. तो क्या मैम जेनेटिक्स प्रॉब्लम के कारण ही जेनेटिक्स प्रॉब्लम, यस यस, ये तो जेनेटिक प्रॉब्लम, ये तो खैर हमेशा से चला आ रहा है कि जेनेटिक्स एक ये हो सकता है, क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी, अगर जैसा एक्स वाई होना चाहिए उस तरह के कंसीव नहीं हो पा रहा है तो वो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होता है, ठीक है। लेकिन आजकल जो आपने पूछा मिसकैरेजेस के रेट्स बढ़ रहे हैं, उसके ये सारे कॉजेज, ये सब तो क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी, एनाटॉमिकल डिफेक्ट, ये सब हमेशा से था, हमेशा से था। अगर सिर्फ वही फैक्टर्स रहते तो मिसकैरेज के रेट्स नहीं बढ़ते, लेकिन फ्यू एक्सटर्नल फैक्टर्स आर देयर, ठीक है, जो कि अफेक्ट कर रहा है इन सब चीजों को। प्लस अनवांटेड प्रेगनेंसीज, वन थिंग आई वुड लाइक टू पुट सम प्रेशर ऑन इज अनवांटेड प्रेगनेंसीज, टीनेज प्रेगनेंसीज, बिकॉज आजकल सेक्सुअल एक्सपोजर इतना हो गया है, ठीक है, तो उसके कारण पीपल आर ऑप्टिंग फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसलिए कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस, कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, टीनेज या एडोलेसेंट गर्ल्स को कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग करना जरूरी है। इवन मैरिड लेडीज हु हैव कंप्लीटेड देयर फैमिलीज, दे शुड बी काउंसल्ड रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्शन, कि आपको अगर स्पेसिंग चाहिए तो व्हाट आर द मेथड्स अवेलेबल, या फिर आपको परमानेंट अगर कोई सम स्टेरिलाइजेशन मेथड चाहिए तो व्हाट आर द मेथड्स अवेलेबल। अ कैफेटेरिया चॉइस और कैफेटेरिया ऑप्शन इज अवेलेबल, जो कि हमें हर फीमेल को काउंसल करना चाहिए, सो दैट दे डू नॉट हैव टू अंडरगो दोज मेडिकल टर्मिनेशन of pregnancies, because that also carries a lot of complications. तो मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जिन महिलाओं के 2 से ज्यादा मिसकैरेज हो जाते हैं तो मैम उनको फ्यूचर में किस किस टाइप के प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है? देखिए, 2 या 3 से ज्यादा मिसकैरेजेस होते हैं तो दोज फीमेल्स रिक्वायर अ थरो मेडिकल वर्कअप, ठीक है, क्योंकि देयर माइट बी सम अंडरलाइंग कॉज। अंडरलाइंग कॉज में जैसे हमने बताया क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, या फिर एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स, इनके यूट्रस कैविटी में अगर मान लीजिए कोई डिफेक्ट है जो कि प्रेगनेंसी कैरी नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं। सम ब्लड इश्यूज होते हैं, ब्लड टेस्ट, देयर आर अ सीरीज ऑफ ब्लड टेस्ट व्हिच आर रिकमेंडेड फॉर recurrent abortions or bad obstetric history. तो definitely ऐसा कुछ अगर है तो you definitely need to consult your gynecologist. Wait and watch नहीं करना चाहिए, अपने nearest gynecologist से जरूर मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, आपके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन न सिर्फ हमारे लिए बल्कि सारी महिलाओं के लिए हेल्पफुल रहेगी। शुभ महावरी।